हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 2025 के लिए है और इसमें हिस्ट्री से जितना भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो कि इसमें 100 PYQ क्वेश्चन है, जो कि ये 100 क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है। तो गाइज, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, भारत की पहली महिला गवर्नर जो कि सरोजनी नायडू थी, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो कि ये ग्वालियर का युद्ध में हुई थी, तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था। तो देखो, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण जो कि एनफील्ड राइफल की कारतूस था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो देखो, ये जो काकोरी कांड है तो ये किस वर्ष हुआ था। तो ये 1925 में काकोरी कांड हुआ था। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि ये 1942 में शुरू हुआ था और किसने शुरू किए थे आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। तो गाइस, 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो देखो, नेहरू रिपोर्ट जो है तो ये किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो ये जो कि 1928 में प्रस्तुत की गई थी नेहरू रिपोर्ट। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो देखो, ये जो कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखो, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए थे। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वंदे मातरम गीत जो कि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो कि वंदे मातरम गीत लिखे थे। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल पर अधिकार दिलाया। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, प्लासी का युद्ध जो कि ये अंग्रेजों को बंगाल पर अधिकार दिलाया। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखो, नमक सत्याग्रह जो कि ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था। तो देखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध जो कि झांसी राज्य से था। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो देखो, चंपारण सत्याग्रह है तो ये नील किसानों की समस्या से संबंधित है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो देखो, ये जो कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे की थी।
तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र ने सिंगापुर में किए थे। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के समय हुआ? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो गांधी इरविन समझौता ये किस आंदोलन के समय हुआ था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी की दी गई थी? तो देखो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को जो कि 1931 में फांसी दी गई थी। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखो गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये जो कि अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि ये 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो देखो पीटर्स इंडिया एक्ट जो है नो तो ये कब पास हुआ था? तो ये जो कि 1784 में पास हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है राय बहादुर की उपाधि किस काल में दी जाती थी? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि ब्रिटिश काल में राय बहादुर की उपाधि किस काल में दी जाती थी? तो ब्रिटिश काल में। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की थी? तो देखो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो कि ये नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से किए थे। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ए हो जाएगा। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? तो देखो चंद्रशेखर आजाद जो कि ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन संगठन से जुड़े हुए थे। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो देखो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि सभी सदस्य वे अंग्रेजे थे जो कि उस आयोग में भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए विरोध किया गया था। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? तो देखो भगत सिंह ने जो कि इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो देखो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने जो कि कब पारित किया था? तो 1929 में। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा
रास बिहारी बोस ने, जो कि इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था? तो देखो रॉलेट एक्ट जो है ना, तो ये किससे संबंधित था? तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता पर रोक से संबंधित है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस मुस्लिम नेता ने कांग्रेस के खिलाफ दो राष्ट्र सिद्धांत दिया था? तो देखो ये जो कि यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना है नु, तो ये मुस्लिम नेता थे और ये कांग्रेस के खिलाफ दो राष्ट्र सिद्धांत दिए थे। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने जो कि भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेता कानपुर में कौन था? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो 1857 की क्रांति के नेता कानपुर से जो कि नाना साहेब थे। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय ने अंग्रेजी को भारत में प्रशासनिक भाषा बनाया? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने? तो लॉर्ड मैकाले ने, जो कि ये अंग्रेजी को भारत में प्रशासनिक भाषा बनाया। किसने? तो लॉर्ड मैकाले ने। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देखो बंगाल विभाजन जो कि ये 1905 में हुआ था। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में दांडी यात्रा क्यों प्रसिद्ध है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये जो कि किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह नमक कानून तोड़ने का आंदोलन था, जो कि इसलिए प्रसिद्ध है। जो ये दांडी यात्रा है तो ये नमक कानून तोड़ने का आंदोलन था। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो देखो पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, WC बनर्जी, जो कि ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो देखो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कब आया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखो महात्मा गांधी ने जो कि इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में जो कि सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, जो कि ये 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कहाँ दिया था? तो देखो ये जो कि जय हिंद का नारा कहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये सिंगापुर में दिए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
49 नंबर क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो देखो भारत की खोज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखे थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? तो देखो खिलाफत आंदोलन है नु तो ये किससे जुड़ा था? तो ये जो कि है नु तो ये मुसलमानों का धार्मिक आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस यानी किन के बीच लड़ा गया था? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अंग्रेज और बंगाल अवध व मिर्जापुर के नवाब के साथ, जो कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कब हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो देखो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कब हुआ था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति कब शुरू की? तो देखो ये जो कि डिवाइड एंड रूल की नीति जो कि ये 1905 में अंग्रेज ने शुरू की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन का जो कि इसका मुख्य नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका मुख्य नारा था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या विशेष निर्णय लिया गया था? तो देखो यहाँ पे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो कि ये 1916 में हुआ था, और इसमें क्या विशेष निर्णय लिया गया था? तो देखो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता का निर्णय लिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो बहादुर शाह जफर जो कि ये 1857 की क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट था, कौन था? तो बहादुर शाह जफर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखो ये जो कि जलियांवाला बाग यानी कि हत्याकांड जो है नु तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 60 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कब हुआ था? तो देखो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा किसने दिया? तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसने? तो यूसुफ मेहर अली ने, जो कि इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो देखो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्यों कुख्यात हुआ? तो देखो ये जो कि लॉरेट एक्ट है नो तो ये क्यों कुख्यात हुआ? तो जो कि यहाँ पे ये जो है नो तो ये बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी के लिए ये कुख्यात हुआ, इसीलिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कहाँ फेंका था? तो देखो ये जो कि भगत सिंह और यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त ने जो कि ये केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में बम फेंके थे लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में यहाँ पे इलाहाबाद संधि किनके बीच हुई थी? तो देखो ये जो कि इलाहाबाद संधि है नु, तो ये किनके बीच हुई थी? तो ये जो है नु, तो ये जो कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे कब शुरू हुआ था? तो देखो भारत में रेलवे जो कि 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखो हिंद स्वराज जो पुस्तक है नु, तो ये किसने लिखी थी? तो ये महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 68 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने शुरू की थी? तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ये किसने शुरू की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार जो कि चाणक्य थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है नु, तो ये कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 72 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 1931 में दी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो देखो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कि सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो देखो वंदे मातरम गीत जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखो बिहार में जो कि कुंवर सिंह ने किए थे। 1857 क्रांति की नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, बंग भंग किस वर्ष किया गया था? तो देखो बंग भंग जो है नु, तो ये किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है नु, तो ये जो कि 1905 में किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो कि कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखो देखिए यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखो ये जो कि है मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो कि ये 1942 में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 80 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो कि ये किस घटना के विरोध में हुई थी? तो ये बंगाल विभाजन के घटना के विरोध में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 81 नंबर क्वेश्चन है, दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो देखो दो राष्ट्र सिद्धांत जो है नु, तो ये जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने INA मतलब आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखो ये जो कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो कि यहाँ पे एनफील्ड राइफल की कारतूस था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 84 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है न, तो ये नील की खेती से जुड़ी शोषण नीति के विरुद्ध था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो देखो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि ये कब हुआ था? तो 1857 में। तो आपका आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देखो ये जो कि असहयोग आंदोलन है न, तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो देखो अशोक ने जो कि ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो देखो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 91 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो देखो दांडी यात्रा जो है ना, तो ये कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है ना, तो ये जो कि 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मरी गई थी? तो देखो ये जो कि झांसी लक्ष्मीबाई थी, ये झांसी की रानी थी जो कि ये 1857 की क्रांति में मरी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने? तो देखो अकबर ने जो कि ये दीन ए इलाही की शुरुआत किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो 95 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग जो कि ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 96 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखो ये जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखो भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 नंबर क्वेश्चन है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो देखो खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो कि ये अलाउद्दीन खिलजी था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 99 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन आपस जाओ का नारा किसने दिया था? तो देखो साइमन कमीशन आपस जाओ का नारा जो कि किसने? तो ये आपका लाला लाजपत राय ने दिए थे कि साइमन कमीशन आपस जाओ का नारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।
ओके गाइस, फिर मिलते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के पी वाई क्यू क्वेश्चन में। ओके गाइस, बाय।